हाय एवरीवन, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्वेश्चन टैग और आपके सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे दूर। क्वेश्चन टैग आखिरकार क्या होता है और कैसे ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस से अलग होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आप किसी से कोई भी सवाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग में क्या होता है, आप वहां जा रहे हैं, है ना। मतलब यहां पर आपने क्या किया, सामने वाले व्यक्ति की सहमति ली, उससे पूछा, आपकी शंका को दूर किया। जा रहे हो ना, है ना। यू आर गोइंग देयर, आंट यू। तो एक डिफरेंस आया। तो जो क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस होंगे उसके अंदर ये जो टैग होगा ये सेंटेंस के आखिर में आएगा। आइए जानते हैं वैसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग क्या है, वैसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसके अंत में है ना आए, जैसे शब्द जोड़कर किसी व्यक्ति की सहमति की जा रही है या ली जा रही है, सहमति पता की जा रही है, उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। और ये टैग लगभग प्रश्न किए जाने वाले सेंटेंस के अंत में प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, यू आर गोइंग देयर, आर्ट यू, आप वहां जा रहे हैं, है ना। अब पता कैसे चलेगा ये क्वेश्चन टैग कौन से सेंटेंस में कौन सा लगेगा। आइए जानते हैं, ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स, वह झूठ बोलता है ना। ही टेल्स अ लाई, डजंट ही, वह घर गई थी, है ना। शी वेंट होम, डिडंट शी, तुम गणित पढ़ते हो, है ना। यू रीड मैथमेटिक्स, डोंट यू। अब आपका कंफ्यूजन आएगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि डजंट ही आएगा, डिडंट शी आएगा, डोंट यू आएगा, डू यू आएगा। कहीं तो मैम नॉट यूज किया है, मैम कहीं पॉजिटिव यूज किया है। मैम कैसे, कंफ्यूजन है मैम, दूर करो। आइए दूर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन टैग्स की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी हुई है। डू नॉट को आप लिखेंगे डोंट, डज नॉट को आप लिखेंगे डजंट, डिड नॉट को डिडंट, एम आई नॉट को आंट आई, इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आंट, हैज नॉट को हैजंट। इस तरीके से ये मैंने पूरा टेबल आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इस क्लास का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम भूमिका चौहान पर मिल जाएगा, तो आप वहां पर इसको नोट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहला रूल, कुछ 6 से 7 रूल अपन डिस्कस करेंगे। पहला रूल क्या है, अगर आपका वाक्य पॉजिटिव है, जैसे यू आर गोइंग देयर, सेंटेंस पॉजिटिव है, तुम वहां जा रहे हो, तो इसके साथ क्वेश्चन टैग क्या यूज होगा, नेगेटिव, आंट यू, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। और अगर आपका वाक्य नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। आइए जानते हैं कैसे। जैसे वह चोर था ना, ही वॉज अ थीफ, यहां पर वाक्य क्या है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा, नेगेटिव। अब क्वेश्चन टैग कैसे लगता है, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब दी हुई है उसी का आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे। अगर वाक्य पॉजिटिव में है तो आप क्या करेंगे, उसी ऑक्सिलरी वर्ब को नेगेटिव में यूज करेंगे और वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। ही, तो ये तो प्रोनाउन ही है, आपने ही इस्तेमाल कर लिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर इसी का पॉजिटिव होता, मतलब नेगेटिव सेंटेंस होता, जैसे ही वॉज नॉट अ थीफ, इसका क्वेश्चन टैग बनाना होता, आप कैसे बनाते, ही वॉज नॉट अ थीफ, वॉज ही, पॉजिटिव बनेगा, कॉमा वॉज ही। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। और क्वेश्चन टैग किससे बनाएंगे, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है ना उससे ही आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। दो सब्जेक्ट जो लगाएंगे वो प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब नॉट सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर, वेरी नाइस। कुछ एग्जांपल्स,
वो लोग नहीं जा रहे हैं, है ना, नहीं मतलब नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। दे आर नॉट गोइंग, आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, इसी से क्वेश्चन टैग बनाएंगे। सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा आर, सब्जेक्ट दे, दे क्वेश्चन मार्क, इजी बीजी। वो लेटर लिखती है ना, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव। डजंट शी, अभी देखो सेंटेंस किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डू डज, तो हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको यूज कर लेंगे, इसीलिए हमने यहां पर डजंट शी यूज किया, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव में था। अब हमें इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है, राइट, इसीलिए हमने डजंट शी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 2, जब वाक्य का सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, कोई भी पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे हो, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वही होगा, मैंने जैसे आपको बताया अभी। और अगर कोई नाउन है, अगर कोई नाउन है, तो नाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार हम ही, शी, इट और दे का यूज करेंगे, मतलब यूज तो प्रोनाउन ही होगा। मान लो राम दिया हुआ है, तो अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ही बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट भूमिका दिया हुआ है तो इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो मेरा प्रोनाउन क्या बनेगा, शी। सिंपल। क्वेश्चन के एग्जाम्पल, मैं शिक्षक हूं, है ना, आई एम अ टीचर, आंट आई। वह गाना गाता है ना, ही सिंग्स अ सॉन्ग, डजंट ही। अब देखो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सोहन, मतलब कि एक नाउन है। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, सोहन आया था, है ना, सोहन केम, डिडंट ही, तो सोहन सिंगुलर, प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। और डिड क्यों लगा, सेंटेंस किसमें था, पास्ट इंडेफिनिट में। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, डिड, इसीलिए। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 3, यदि किसी वाक्य में नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, nobody, nothing, neither, hardly, rarely, scarcely, seldom, few, little, बहुत सारे हैं, अगर ये आते हैं तो वाक्य नेगेटिव होता है। ध्यान रखना, इन सब का अगर यूज हो रहा है तो मतलब वाक्य क्या है, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो वाक्य नेगेटिव है, इसीलिए इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आइए। कोई इस मैटर को नहीं जानता, है ना, नो वन नोज दिस मैटर, सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। डू दे, अब यहां दे क्यों लगा, क्योंकि कई लोगों की बात हो रही है ना, समझना पड़ेगा, प्रोनाउन उसी अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। मेरे दोस्त नहीं है, यहां मैं कर लेना, मेरे दोस्त नहीं है, आई हैव नो फ्रेंड, नो आ गया, नेगेटिव सेंटेंस। हैव आई, इजी, उसके पास कुछ नहीं है ना, दे हैव नथिंग, नथिंग आ गया, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव, हैव दे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जब किसी सब्जेक्ट में देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज, अगर ये आ रहे हैं तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में देयर और वन के लिए देयर और वन ही रहेगा, जबकि दिस, दैट के लिए इट और दीज, दोज के लिए दे। तो अलग अलग बांट दिया, देयर और वन के लिए, इन दोनों के लिए क्या होगा, देयर ही इस्तेमाल होगा, इन दोनों के लिए देयर ही इस्तेमाल हो गया। फिर क्या बोला इसने, हमारा, और दिस और दैट के लिए इट, तो ये दिस दैट आ गया, इसके लिए हमने इट का इस्तेमाल करना है।
फिर क्या बचा, दीज और दोज, दीज और दोज के लिए क्या आएगा, दे। क्लियर हो गई बात। इनके लिए आप इनका यूज करेंगे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। आओ देखते हैं कैसे। यहां एक कुर्सी होनी चाहिए, है ना। अब देर दिया हुआ है, तो देर के लिए क्या बोला था, देर ही यूज होगा। कैसे बनेगा, देर शुड बी अ चेयर, शुडंट देर, तो देर का ही यूज किया गया। लेकिन ये तुम्हारी नहीं है, दिस इज नॉट योर्स। अब दिस के लिए क्या बोला गया था, दिस और दैट के लिए आप इट का यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे, दिस इज नॉट योर्स, इज इट। नेगेटिव है ना सेंटेंस, तो क्या बन गया, पॉजिटिव। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। क्लियर, वेरी नाइस। वे सब मेरी हैं, है ना। अब यहां पर दोज आ गया, दोज के लिए क्या बोला गया था, दे का यूज करेंगे। कैसे, दोज आर माइन, आंट दे, आंट दे, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। चलिए अभी पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंसेस, आप सभी को पता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सभी को पता है ना भाई। इनके लिए क्वेश्चन टैग्स विल यू और वांट यू दोनों होता है। कैसे, स्विच ऑन द रेडियो, विल यू, डू नॉट ओपन द विंडो, विल यू, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, won't you, don't be late tomorrow, will you, please give me money, won't you, don't make a noise, will you। क्या सीखा इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंसेस के लिए विल यू और वॉन्ट यू दोनों क्वेश्चन टैग्स का यूज होता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, उससे कोई वो नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलिए रूल नंबर 6, जब किसी सब्जेक्ट के रूप में एनी, एवर, सम, नो से बॉडी या वन जुड़ाओ, जैसे एनीवन या एनीबॉडी, एवरीवन या एवरीबॉडी, समवन या समबॉडी, नोवन या नोबॉडी, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे, और सब्जेक्ट से कोई थिंग जुड़ा हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई भी आदमी उसे हरा नहीं सकता, है ना। एनीबॉडी कैन डिफीट हिम, ओ नहीं लिखा, कोई भी आदमी उसे हरा सकता है, एनीबॉडी कैन डिफीट हिम, तो क्या बना, कांट दे, कैन यूज हुआ है ना, तो कांट दे। अभी क्योंकि अगर इसके सामने बॉडी या थिंग लगा, इसने बोला ना कि बॉडी या वन लगाओ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दे का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर कहां गया ये वाला, कुछ नहीं किया जा सकता, है ना, नथिंग कैन बी डन, कैन इट, तो यहां पर कोई चीज है, मतलब कोई इंसान नहीं है ना, कोई इंसान नहीं है ना, इसीलिए हम दे लगा रहे थे अभी तक। लेकिन उसके लिए कुछ किया जा सकता है। अब ये जो कोई भी चीज करी जा रही है ये नॉन लिविंग है, राइट। समथिंग कैन बी डन फॉर हिम, कांट इट। क्लियर हुई ये बात, हुई या नहीं हुई, वेरी नाइस। चलिए जैसे यहां कोई भी आदमी उसे हरा नहीं सकता, हर आदमी मुझे जानता है, कोई भी आदमी इसे नहीं कर सकता, इधर एक आदमी की बात हो रही है, इसीलिए हमने हर जगह दे लगाया। क्लियर है, वेरी नाइस। अगर वहां पर थिंग लग जाता है, जैसे समथिंग, नथिंग, यहां पर वन और बॉडी लग रहा था, तो वन और बॉडी लग रहा है तो दे लगा दो, थिंग लग रहा है तो इट लगा दो, सिंपल, वेरी नाइस। आगे, जब इंपैरेटिव सेंटेंस लेट अस या लेट्स से स्टार्ट हो, किससे, लेट वाले सेंटेंसेस, तो इसे प्रस्ताव या फिर सुझाव का बोध होता है कि यार ये कर लेते हैं, कोई प्रस्ताव होता है या कोई सुझाव होता है ना, चल खेलने चलते हैं, कोई प्रस्ताव होता है या कोई सुझाव होता है। इसके लिए क्वेश्चन टैग शैल वी का यूज होगा, और किसी सेंटेंस में लेट मी,
लेट हिम, लेट हर, या लेट देम, या लेट भूमिका, लेट सोहन, लेट मोहन, अगर ऐसे आ रहा है तो वहां पर क्वेश्चन टैग विल यू का यूज होगा। ध्यान दीजिएगा वापस से, शैल वी का यूज कब होगा? कब होगा? जब लेट से स्टार्ट हो और कोई प्रस्ताव या सुझाव दिया हुआ हो तो हम शैल वी यूज करेंगे। और अगर किसी सेंटेंस में लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट के साथ कोई नाम हो तो हम विल यू का यूज करेंगे। ध्यान देना इन सब चीजों पर, लिख लेना हर जगह, प्रैक्टिस करना फिर क्वेश्चंस की। क्लियर है? चलो जैसे लेट मी, अब लेट के बाद मी है तो हमने विल यू यूज किया। लेट हिम, विल यू यूज किया। लेकिन लेट अस डांस टुगेदर, हमने यहां पर शैल वी का यूज किया ना। लेट्स गो देयर, शैल वी। लेट्स रीड द गीता, शैल वी। लेट वीना वॉच टीवी, शैल वी। क्लियर हो गया यहां पर? सो लेट मी आ रहा था तब हमने विल यू यूज किया। लेट मी आ रहा था तो हमने विल यू यूज किया। लेट हिम आ रहा था तो हमने विल यू यूज किया। लेकिन अगर लेट अस, लेट वीना, कहां गया? ये रहा। यहां पर कहीं भी अस नहीं दिया हुआ ना, तो हमने क्या किया है यहां पर? क्या किया है यहां पर? शैल वी का यूज किया है। अब यहां पर बोला है लेट वीना वॉच टीवी। हमने यहां बोला कि यार अगर लेट के साथ किसी का नाम आए तो हमें विल यू यूज करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? विल यू डाल देंगे। लेट वीना वॉच टीवी, विल यू। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये है कुछ फाइनल 6 रूल्स जो आपको याद रखने हैं। कभी भी आप क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एग्जाम में ध्यान से सुनिएगा। सामान्यतः क्वेश्चन टैग बनाने के लिए मेन वर्ब, गो, ईट वगैरह इनका यूज नहीं करते, मेन वर्ब का काम नहीं है इसमें। क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन और देयर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अभी हमने कहीं भी नाउन यूज किया, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया वो सारे रूल्स, ओ गॉड, वो सारे रूल्स मैंने एक साथ लिखे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एन नॉट, मतलब नॉट का प्रयोग क्वेश्चन टैग में सेंटेंस या टेंस या क्वेश्चन टैग में प्रयुक्त होने वाले सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन। ऑब्वियसली जो भी आप क्वेश्चन टैग लगाओगे वो सब्जेक्ट देख के तो लगाओगे ना, सिंगुलर है प्लूरल है यही देख के तो लगाओगे ना, बस वही बोला है। और यदि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना हो तो क्वेश्चन टैग डू, डज, डिज का प्रयोग जरूर होता है उसके मुताबिक। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया हमने डू डज का, पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में हमने किया डिड का। क्लियर है? ये था हमारा आज का क्वेश्चन टैग के ऊपर टॉपिक जो हमने थोड़ी देर में खत्म कर दिया। अब आप लोग अगर ऐसे ही डिटेल में और वन शॉट में एग्जाम से पहले अपना सारा कोर्स कवर करना चाहते हो तो डाउटनट, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म, आप लोगों के लिए आखिरी वॉर लेकर आया है। ये आखिरी वॉर आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स के, सभी चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर्स। केवल एक लेक्चर देखो और पूरा चैप्टर कंप्लीट। एग्जाम से पहले ऐसा रिवीजन करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है बैच, ये मतलब कि कल से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के लिए अपना नाम फटाफट से इसके अंदर एनरोल करवाएं। आखिरी वॉर है बच्चों, आखिरी वॉर। अगर इस आखिरी वॉर में हिस्सा ले लिया तो समझ लो कि जीत पक्की है। आप सभी बच्चे इस कोर्स के अंदर पाएंगे 30 दिन में एक तो पूरा सिलेबस खत्म। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यही होती है, मैम सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। मैम पता नहीं कितने बैच ज्वाइन किए हुए हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। भाई यहां होगा 30 दिन में तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, सारे सब्जेक्ट्स का वन शॉट लेक्चर मिलेंगे, गदर रिवीजन होगा तुम्हारा।
वन शॉट लेक्चर्स, अब चाहे कोविड आए चाहे ना आए चाहे कुछ भी हो, डरने वाली बात ही नहीं है। टॉप 500 क्वेश्चंस का पीडीएफ, सारे सब्जेक्ट्स के 500 क्वेश्चंस, और अगर वो 500 सवाल कर दिए विद सॉल्यूशन डाउटनेट टीचर्स के, अगर 500 सवाल कर लिए ना बेटा, रैंक जो अभी सोच के बैठे हो ना उससे बहुत ऊपर जाने वाली है। मतलब अगर 80% आने वाले थे ना तो 90 पक्के हैं, समझ रहे हो, और 2 सैंपल पेपर के सॉल्यूशन। तो ये 30 दिन में तुम्हारी तैयारी ऐसी शानदार हो जाएगी कि तुम्हें रियलाइज होगा कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था जो मैंने लिया। हम लोग ही बनाने वाले हैं। आपने हमारी क्लासेस देखी है, हम आपको कैसे पढ़ाते हैं अपने दिलो जान से, तो हमने पूरी अपनी मेहनत निचोड़ दी है उन वन शॉट लेक्चर्स में जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने अपनी पूरी रिसर्च, छानबीन, पूरा समय दिन रात लगा के ये 500 क्वेश्चंस के पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाए हैं, जिनमें आपको सॉल्यूशंस भी दिए जा रहे हैं। और ये कोर्स न्यू ईयर की खुशी में आप लोगों को केवल 999 में दिया जा रहा है, मतलब 999 में। आपको केवल कूपन कोड यूज करना है DNVAR, DNVAAR। अगर आप ये कूपन कोड यूज करोगे आपको ऑफ मिलेगा। आपके जो भी सवाल हो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करो, ठीक है, 012471585250। इस नंबर पे कॉल करो, अपने सारे के सारे डाउट्स पूछ लो इस कोर्स से रिलेटेड, लेकिन देर मत करो। कॉल करो, बताओ उनको कि आप भूमिका मैम की क्लास देख रहे थे, वहां से आपको इसके बारे में पता चला, और उनसे जो भी आपके सवाल है सब पूछो और उसके बाद इस कोर्स को ज्वाइन करो। मैं खुद पर्सनली आपको सलाह दूंगी कि ये कोर्स आपकी लाइफ में आपका गेम चेंजर बन सकता है। तो 12th क्लास वाले बच्चों 1 तारीख से, 11th वालों के लिए भी है ये, तो 1 तारीख से आपका ये कोर्स शुरू हो रहा है। क्लियर? चलिए, सो आशा करती हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।